जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरसिंह लीला, है ना, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु, है ना। तो आज का लीला में बहुत बार हम लोग पता है नरसिंह लीला के बारे में, है ना, लेकिन इससे क्या लेसन है ना, ये हम लोग आज देखेंगे, है ना। व्हाट इज द स्पेशली 3 लेसन फ्रॉम नरसिंह लीला, है ना। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों भाई थे, है ना। तो जो हिरण्याक्ष थे ये भागवतम में पूरा जो स्टोरी बताने वाले, इट्स मेंशन इन श्रीमद् भागवतम। तो जो हिरण्याक्ष थे वो क्या है, जैसे अभी देखते हैं हम लोग, है ना, बहुत अलग अलग तरीके का शक्ति करते हैं ताकि पूरा सृष्टि को क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो वैसे हिरण्याक्ष जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, है ना। अलग अलग तपस्या के माध्यम से वो बहुत शक्ति अर्जित किए थे, है ना। और फाइनली क्या किए, जो पृथ्वी देवी जो घूमते हैं अपने अक्ष पे, है ना, जैसे रोटेट करते हैं, उनको अपने अक्ष से उठा के सागर में फेंक दिए, है ना। और फिर फाइनली पृथ्वी देवी है वो घूमना बंद हो गए वहाँ से, है ना। और कहाँ पे चले गए, वो सागर में चले गए। तो भगवान जो थे फिर एक अलग रूप में, जिनका नाम क्या था, वराह देव, है ना। जैसे अभी वराह देव का जो अपीयरेंस कुछ समय पहले था, है ना। तो वराह देव का अपीयरेंस हुआ और फिर फाइनली भगवान क्या किए, उसको सेटअप कर दिए पृथ्वी देवी को, क्योंकि उनका सुअर के रूप में, शुक्र रूप में जन्म था, है ना। तो यहाँ से जाकर के जो 2 दांत था उसके ऊपर में पृथ्वी देवी को रखे और वापस फिट कर दिए उसको अपने जगह पे, है ना। और फिर हिरण्याक्ष और वराहदेव में बहुत भयंकर युद्ध होता है ना, भागवत में मेंशन है। और फिर फाइनली भगवान क्या करते हैं, भगवान वराहदेव जो है फाइनली एक चमाटा लगाते हैं किसको, हिरण्याक्ष को, है ना, और वो शरीर छोड़ देता है इस तरीके। तो ये जो बात है ये किसको पता चलता है, हिरण्यकशिपु जो उनके भाई थे। तो फाइनली जो हिरण्यकशिपु है उनको बहुत क्रोध आता है कि अरे भगवान जो है वो किसको मार दिए, उनके भाई को मार दिए जो इतने शक्तिशाली है ना। तो उनको बहुत क्रोध आता है और फिर फाइनली जो है ब्रह्मा जी का वो तपस्या करने के लिए जाते हैं, क्योंकि शक्ति तो है नहीं, एक जीव क्या ही कर सकते हैं। तो कोई जीव भी है तो उसको क्या है, जब तक इम्पावर नहीं किया जाएगा किसी के थ्रू तब तक उसमें शक्ति नहीं आता। दूसरा ये भी है
विदाउट ऑस्टेरिटी आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते, चाहे असुर हो या फिर भक्त हो, है ना। इवन जो हिरण्यकशिपु है ना, उसको शक्ति चाहिए भगवान से लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली वो लड़ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो फाइनली ब्रह्मा जी का तपस्या की कितने साल तक, 36,000 साल, है ना, पूरा बहुत ऑस्टेरिटी के साथ, है ना। फिर फाइनली उनको क्या मिलता है, शक्ति मिलता है ना। लेकिन इसी बीच में एक गड़बड़ हो जाता है, क्या, कि उनके कुल में एक भक्त का जन्म हो जाता है, जिनका नाम क्या है, प्रहलाद महाराज, है ना। तो इसलिए ये भी बताया जाता है कि भागवतम में, जैसे अभी पिछला हम लोग सेशन डिस्कस किए थे कि प्रहलाद महाराज का इंस्ट्रक्शन, है ना, थोड़ा दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे, तो टोटल 30 श्लोक था, उसको हम लोग अलग अलग 2 सेशन में हम लोग उसको कवर किए, है ना। तो प्रहलाद महाराज जो थे, उनको ये जो शिक्षा है स्पेशली, वो तो कहीं बाहर नहीं मिला था, उनको कैसे मिला था, तो जिस समय हिरण्यकशिपु जो थे वो तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय जो कयादु थे उनके पेट में क्या, एक बच्चा था, है ना। तो जो इंद्र थे वो सोचे कि अभी एक तो अभी असुर गया अभी तपस्या करने के लिए, है ना, अभी दूसरा असुर और पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा और दिक्कत होगा, इसलिए इसको पेट में ही मार दो, ऐसे सोचे हो। तो फाइनली कयादु को किडनैप करके और ले जा रहे थे, लेकिन बीच में कौन आ गए, नारद मुनि, है ना। वो लेकिन ये जो है आप जिसको असुर सोच रहे हैं वो असुर नहीं है, वो कौन है, भगवान हरि के परम भक्त हैं, है ना। इनका नाम क्या है, प्रहलाद महाराज, है ना, प्रहलाद अलाद दाइने, है ना। तो प्रहलाद महाराज उनका नाम है। फाइनली क्या करते हैं, वो उनको उनके आश्रम में ही रखते हैं। अभी प्रभु जी क्लास में कुछ दिन पहले बता रहे थे, तो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखिए, अभिमन्यु का एग्जाम्पल देखिए, और भी ऐसे करके जो बड़े भक्त हैं। तो सबसे पहला जो पेट में जो चीज विकसित होता है वो क्या है, कान है ना। शरीर में जो सबसे पहला जो पार्ट क्या विकसित होता है, कान, है ना। इसलिए उनको पेट में जब सुना है ना, तो पेट में ये लोग सुन के क्या किए थे, सीख लेते हैं। कान सबसे एक्टिव रहता है, देख तो सकते नहीं पेट में, लेकिन कान से व्यक्ति सुन सकता है। इसलिए पेट में जब भी किसी का कोई बच्चा होते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, भागवत शिक्षा, रामायण, है ना, इस सब का पाठ करना चाहिए, ताकि जो उनके जो पुत्र हो वो क्या बने, भक्त बने। जैसे अभिमन्यु भी, है ना, अर्जुन जो थे वो उनको रात में सुना रहे थे, है ना, कि कैसे करके चक्रव्यूह का युद्ध होता है, लेकिन अभिमन्यु क्योंकि पेट में थे, है ना, तो उनका कान एक्टिव था, तो वहां से वो क्या किए थे, वो सुन सकते थे, है ना। इस तरीके से नरसिंह जो लीला था ये हम लोग अभी देखे, है ना। फाइनली आप लोग जानते हैं नरसिंह देव क्या करते हैं, अवतार में आते हैं, है ना, और किसका वध कर देते हैं। लेकिन इसमें लेसन क्या है ना, एक ओवरव्यू तो हम आपको बता दिए, है ना, नाउ वी विल सी। तो जो अभी हम लोग जो लेसन देखने वाले हैं ये 3 कैरेक्टर के ऊपर में देखेंगे। पहला, हिरण्यकशिपु से क्या हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, है ना। दूसरा, नरसिंह देव से क्या शिक्षा ले सकते हैं, और तीसरा जो है प्रहलाद महाराज, क्योंकि मेन 3 कैरेक्टर हैं, तो 3-3 जो है, 3-3 4-4 जो है लेसन हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो है कि लेसन फ्रॉम हिरण्यकशिपु, है ना। जो हिरण्यकशिपु इतने बड़े जो राक्षस थे, है ना, तो व्हाट इज द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हिरण्यकशिपु, है ना। क्योंकि ये जो थे हिरण्यकशिपु, ये क्या है, ब्रह्मा का पोस्ट छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी पोस्ट थे सब इनके कंट्रोल में थे। मतलब ये जो 14 भुवन है ना, इसमें खाली ब्रह्मा जी का पोस्ट छोड़ दिए थे हिरण्यकशिपु, क्योंकि उन्हीं से वरदान लिए थे। बाकी जितने भी पोस्ट था वो किसके कब्जा में था, हिरण्यकशिपु। इतने पावरफुल ये थे, है ना। आशीर्वाद भी एक से एक लिए थे, ना दिन में मरेंगे ना रात में, मतलब अपना पूरा मेटेरियल बुद्धि लगा लिए कि कैसे नहीं मरेंगे। इसलिए प्रभुपाद और भक्त लोग बताते हैं कैसे करके बहुत सारे लोग हैं जो भगवान बनने का ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, है ना। तो हमको जो कर चुके हैं व्यक्ति उससे शिक्षा लेके हम लोग भगवान नहीं बन सकते, इसके ऊपर में विश्वास करना चाहिए। हिरण्यकशिपु भगवान ही तो बनना चाहते थे, जिस तरीके को आशीर्वाद लिए थे घुमा फिरा के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही वांट टू बिकम गॉड, है ना। लेकिन इससे ये भी शिक्षा मिलता है कि रावण हो गए, ये लोग कितना ट्राई किए, लेकिन कोई भी भगवान बन पाया क्या, नहीं बन पाया। इसलिए हम लोग भी अगर गलती से ट्राई करेंगे तो हम लोग भी बन नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि भगवान हमेशा क्या रहते हैं, भगवान रहते। इसलिए हम लोग हिरण्यकशिपु से वो शिक्षा है ना, जिसको हम लोग को सीखना चाहिए। तो पहला जो है शिक्षा क्या है, डिवाइन वर्सेस डेमोनिक, है ना। क्या हम लोग को खुद से डिसाइड करना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड में देखिए तो 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक भगवान कृष्ण के फेवर में होते हैं, उनके भक्त होते हैं, और दूसरे उनके अगेंस्ट में होते हैं, है ना।
तो हम लोग को ये डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग को क्या बनना है ना, डिवाइन बनना है या फिर डेमोनिक। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो तो 5 साल के बालक थे, है ना, लेकिन आपके अनुसार अभी देखिए कौन बड़ा हुआ आखिरी में, प्रहलाद महाराज बड़े हुए कि हिरण्यकशिपु? प्रहलाद महाराज, है ना, क्योंकि नरसिंहदेव तो उनको ऐसे करके चीड़ा लगा दिए एक बार में, सारा काम खत्म। लेकिन प्रहलाद महाराज का देखिए ग्लोरी, है ना, जन्मों जन्मों तक, हर जन्म तक रहा है उनका ग्लोरी, अभी भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए हम लोग को भी डिसाइड करना चाहिए कि अगर हम लोग डेमोनिक बनते हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, कोई नाम, रावण का कोई नाम लेना चाहते हैं क्या? नहीं लेना चाहते, है ना। और भी अलग अलग जो असुर हुए उनका कोई नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन भगवान का, उनके भक्त लोग का सब लोग नाम लेते हैं, है ना। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर में भी दोनों क्वालिटी है, डिवाइन क्वालिटी भी और डेमोनिक, है ना। तो जिसको आप ज़्यादा खाना खिलाएंगे वो जो है वो आपके ऊपर में हावी रहेगा, गुड डॉग एंड बैड डॉग, है ना। जिसको आप ज़्यादा खाना खिलाएंगे, दैट डॉग, वो जो कुत्ता है आपके अंदर, ऐसे केजोल से राधानाथ स्वामी महाराज बोलते, वो जो है आपके ऊपर में क्या रहेगा, हावी रहेगा। इसलिए मंगल आरती करना, है ना, भक्तों का क्लास करना, सेवा करना, इससे क्या हम किसको फीडिंग करते हैं, गुड डॉग को, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्लोरी है बढ़ेगा। तो पहला ये है डिवाइन वर्सेस डेमोनिक, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, जो हिरण्यकशिपु है वो भी ऑस्टेरिटी किए और प्रहलाद महाराज भी ऑस्टेरिटी किए, है ना। लेकिन दोनों में क्या अंतर था, वो जो ऑस्टेरिटी किस लिए किए, ताकि पूरा दुनिया को कैसे बर्बाद किया जाए, है ना। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे उनका ऑस्टेरिटी किस लिए था, ताकि सब लोग को कैसे भक्ति दिया जाए, है ना। तो ये भी एक डिफरेंस होता है भक्त लोग। और इवन प्रहलाद महाराज से मोर स्ट्रिक्टली कौन ऑस्टेरिटी किया, हिरण्यकशिपु, इसके 36,000 साल तक ऐसे हाथ में लेके। फिर प्रहलाद महाराज तो क्या कुछ भी होता, उनको हाथ जोड़ के भगवान के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बाधाओं से क्या होते थे, वो बचते जाते थे, है ना। तो सेकेंड क्या है कि पेनेंस, है ना, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो तपस्या होता है ना। हिरण्यकशिपु भी तपस्या किए और प्रहलाद महाराज भी तपस्या किए, लेकिन दोनों के तपस्या में क्या था, देयर इज सर्टेन डिफरेंस, है ना। तो इसीलिए क्या है, हम लोग भी इंजीनियरिंग करते हैं, बाकी लोग भी इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है, भगवान का सेवा करना, है ना। तो वैसे ही हिरण्यकशिपु भी तपस्या किए और प्रहलाद महाराज भी तपस्या, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो किसके लिए तपस्या किए, वो भगवान को पाने के लिए तपस्या की। अल्टीमेट उनका रिजल्ट नरसिंहदेव आ गए उनके सामने, है ना। और हिरण्यकशिपु के पास भी आए, लेकिन उसका जो तपस्या उसको मारने के लिए आए और भक्त लोग को बचाने के लिए आए, है ना। तो सेकेंड जो है तपस्या किसके बारे में करते हैं, है ना, रीजन क्या है ना, वो मैटर करता है। क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तपस्या करते हैं, है ना। हमारा इंजीनियरिंग करने का मकसद यही है कि बस रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, या फिर कुछ बम वम बना के किसी को मार दे, है ना, लाइक दैट। तो आपका उद्देश्य क्या है, इट्स इम्पोर्टेंट, है ना। तो सेकेंड, थर्ड जो है वो क्या है, लॉर्ड इज ओनली द सुप्रीम कंट्रोलर। जैसे यहाँ पे नरसिंहदेव का फोटो देख रहे हैं, तो जैसे पहले भी बताएं आपको, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी देखे कि क्या है, बहुत लोग भगवान बनने का ऑलरेडी प्रयास कर चुके हैं। उसमें से एक नाम किसका था, हिरण्यकशिपु का। 36,000 साल तक तपस्या करना, साथ में ऐसा वरदान लेना जो नॉर्मल व्यक्ति सोचे तो सोचेगा कि ये व्यक्ति मर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन भगवान जो क्या है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। इससे हमको ये भी शिक्षा लेना चाहिए। तीसरा नंबर शिक्षा क्या है, कितना भी हम लोग मेटेरियल बुद्धि लगा ले, लेकिन भगवान की बुद्धि के सामने वो बुद्धि तुरंत क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। तो तीसरा जो है हम लोग का लेसन क्या है कि लॉर्ड इज द ओनली सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। नरसिंहदेव देखिए यहाँ पे कितने गुस्से में है भगवान, है ना। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, लॉ ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, बिग ट्रबल स्मॉल वाइस वर्सा, है ना। तो ये जो लॉ ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड है ना, इसमें हम लोग कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन एक चीज निश्चित है यहाँ पे, वो क्या है, मृत्यु, है ना। कोई भी हो, असुर हो, इवन ब्रह्मा जी का उनका 1000, जैसे अभी चतुर्युग होता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। ऐसे करके आप 1000 चतुर्युग करिए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। नॉर्मल कैलकुलेशन से देखिए तो हमारी बुद्धि के अनुसार उनका जीवन क्या है, इनफाइनाइट जैसा है, ऐसा, है ना। जैसे चींटी एक देखेगा तो उसके लिए मनुष्य के जीवन क्या है, उसके सामने इनफाइनाइट है,
क्योंकि उसका जीवन 1 दिन 2 दिन 3 दिन का होता है। मच्छर है ना 48 घंटा है ना 72 घंटा इतना उनका लाइफ होता है। तो एक मनुष्य का जीवन अब कैलकुलेशन जब वो करेंगे तो उनके लिए मनुष्य जीवन क्या है, एक तरीके से इनफाइनाइट है ना। वैसे ही हम लोग को देखने में लगेगा कि ब्रह्मा जी क्या है, अमर है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, ऐसा है ना। इसलिए क्या है यहाँ पे लॉ ऑफ मटेरियल जो वर्ल्ड है इसमें सब लोगों को क्या करना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो चौथा एक एक करके हम लोग रिवाइव करते हैं, है ना। 4 लेसन हम लोग किससे लिए, हिरण्यकशिपु। पहला क्या था कि स्ट्रगल किसके लिए हम लोग करते हैं, है ना, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रगल करना पड़ेगा। या तो आप डिवाइन के लिए करेंगे या फिर डेमोनिक बनने के लिए, है ना। डेमोनिक करेंगे तो हिरण्यकशिपु को जैसा आपको संहार करेंगे, जैसे बोलते हैं ना योगी जी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाएंगे हम लोग। लेकिन अगर भक्ति की है अच्छे से तो अच्छा हम लोग कितना जन्मों जन्मों तक आपका नाम याद रहेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट लेसन क्या है कि स्ट्रगल किसके लिए हम लोग, तपस्या जो है स्ट्रगल है किसके लिए कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है, ये जो पेनेंस तपस्या जो है ये भी आपका क्या उसमें मेटेरियल उद्देश्य है या फिर स्पिरिचुअल उद्देश्य है ना। तीसरा क्या सीखे हम लोग कि कंट्रोलर कौन है ना। नोबडी कैन सुप्रीम कंट्रोलर एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो हिरण्यकशिपु से ये भी हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग कितना भी प्रयास कर ले भगवान बनने का, लेकिन नहीं बन सकते, क्योंकि ये व्यक्ति हैं ये पहले प्रयास कर चुके हैं, है ना। तो देख के भी हम लोग को सीखना चाहिए। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ना अरे हम भगवान है, लेकिन भगवान देख रहे हैं क्या तपस्या नहीं ली है, क्या मतलब आशीर्वाद नहीं लिए एक तरीके से, फिर भी इनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, भगवान नरसिंहदेव, भगवान कृष्ण, है ना। तीसरा क्या है, बिग या स्मॉल, है ना। आप बड़े हो या फिर छोटे हो, जैसे अभी हम आप लोग को बताएं कि आपके लिए क्या है मेटेरियल जो लॉ है, ब्रह्मा जी को मरना है, चींटी को भी मरना है, मरना फिक्स है। स्पेशली कोई अगर ये 14 लोक में है तो, है ना, इट्स काइंड्स ऑफ जेल, है ना। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो इट, नो अदर ऑप्शन। समझ में आया यहाँ तक। तो 4 लेसन सबको क्लियर है, बताइए पीछे से पहला क्या, एक एक करके बताइए। उत्सव प्रभु, भगवान भी बनना है और मतलब अपने को डेमोनिक नेचर नहीं रखना है, डिवाइन नेचर रखना है। डिवाइन वर्सेस डेमोनिक। नेक्स्ट क्या है, कृष्ण प्रभु पीछे से। हाँ, हमारा जो तपस्या कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट इधर पीछे बताइए संदर्भ को। भगवान है सुप्रीम कंट्रोलर, हाँ, हम लोग कभी कंट्रोलर नहीं बना सकते, चाह के भी नहीं बन सकते। और आखिरी क्या है बताइए, लॉ ऑफ मटेरियल। हाँ, लॉ ऑफ जो मटेरियल वालों सबके लिए सेम है ना। या इधर आप ब्रह्मा जी हो या फिर चींटी हो, कोई भी। तो नेक्स्ट जो है हम लोग 4 लेसन किससे लेने वाले हैं, नरसिंहदेव भगवान से। हिरण्यकशिपु सब क्लियर है ना। तो लेसन फ्रॉम नरसिंहदेव, है ना। अब जो है लेसन किससे लेने वाले, तो सबसे पहला क्या है, तो भगवान जो है ऐसा करके बताते हैं कि भगवान क्यों आते हैं भौतिक जगत में, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान क्या हिरण्यकशिपु को मारने के लिए होता है। लेसन नंबर ये है कि भगवान का आने का उद्देश्य क्या था। भगवान तो चाहते तो हिरण्यकशिपु के हृदय में भी थे बैठे, है ना, उधर से उसको मरोड़ देते, हृदय खत्म हो जाता है हिरण्यकशिपु, है ना। उनको आने की जरूरत था क्या, है ना। तो भगवान का उद्देश्य क्या है, तो भगवान का उद्देश्य क्या है कि भगवान जो है ना, जैसे अभी आगे एक शेर का बच्चा आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। जैसे शेर है, शेर का बच्चा है, तो एक बच्चा को उसका जो माता का प्रेम है उसको कौन दे सकता है, शेरनी जो वो दे सकते हैं। दूसरे शेरनी दे सकते क्या उनको, और भी कुछ खेल खिलौना उनको नहीं दे सकता। जैसे कोई बच्चा भी है नॉर्मल, उसको जो माता का प्रेम है उसकी माता नहीं दे सकते हैं। वैसे ही भगवान तो ऑलरेडी किसी को भी कभी भी मार सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, ताकि उनके भक्त लोग को प्रेम करने के लिए, उनके भक्त लोग को दर्शन देने के लिए, उनके साथ में आदान प्रदान करने के लिए। ये काम है, ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। ये भगवान ही कर सकते। जैसे कोई माता है ना, उसके पुत्र है, तो आप किसी दूसरे माता के पास ले जाएंगे उनको और इधर उधर खिलाएंगे तो खुश नहीं होंगे, उनके माता को आना पड़ेगा अपने पुत्र से मिलने। इसलिए भगवान क्यों आते हैं, नरसिंहदेव क्यों आए, प्रहलाद महाराज से मिलने के लिए, है ना। तो उनको ऐसा करके कोई जरूरत नहीं था कि किसके लिए आए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, क्योंकि भगवान तो सुप्रीम कंट्रोलर
है ना। तो उनका आने का उद्देश्य सबको क्लियर है, क्यों आते हैं भगवान, है ना, भक्तों से मिलने के लिए, उनसे आदान प्रदान करने के लिए, है ना। तो इसके लिए भगवान कहाँ पे आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, है ना, क्लियर है। पहला नंबर ये चीज़ था, है ना। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहाँ पे जो शेर है उसका बच्चा है, जो बच्चा है तभी संतुष्ट होगा जब शेरनी उसकी जो माता है खुद आएंगे, है ना। कोई अदर ऑप्शन उसके पास, कुत्ता भी कुछ करेंगे तो खुश नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट जो लेसन है ना, कि भगवान नरसिंहदेव जो थे, है ना, वो क्या था उनका, कि वज्रादपि कठोरम कुष्मादपि कोमलम। नरसिंहदेव जो थे, है ना, उनका जो नाखून था वो क्या है, वज्र के समान था, है ना। वज्र नखा वज्र दंता, एक ऐसे श्लोक आता है ना। तो भगवान नरसिंहदेव का जो नाखून है वो क्या है, वज्र के समान, लेकिन उनका जो अंदर का जो पोर्शन हाथ है वो कमल के समान है ना। तो ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो किसके लिए है, भक्तों के लिए, है ना। लेकिन जो बाहर वाला जो पोर्शन है वो किसके लिए है, अभक्तों के लिए, है ना। तो अगर हम लोग अभक्त बनेंगे तो हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा, है ना। अगर हम लोग भक्त बनेंगे भगवान के तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर में देखिए यहाँ पे, है ना, ये देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के भगवान कितना सुंदर ऊपर वाला पोर्शन रखे हैं, है ना। तो ये पोर्शन कब मिलेगा हमको, जब उनका भक्त बनेंगे, है ना। इसलिए नरसिंहदेव में क्या है, ऐसे करके कॉन्ट्राडिक्शन है हल्का। तो भगवान क्या है कि वो भगवान क्या करते हैं, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन उसको रिजॉल्व करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ये सेकेंड नंबर था, है ना। थर्ड नंबर क्या है, कि कोई भी अगर व्यक्ति भगवान को ट्राई करते हैं चीट करने का, तो भगवान उनके लिए क्या बन जाते हैं, सबसे बड़ा चीटर, है ना। जैसे यहाँ पे जो नरसिंहदेव जो थे, है ना, जो हिरण्यकशिपु यहाँ पे, है ना, ये तपस्या क्या लिया था कि ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, है ना रात में ना दिन में, ऐसे करके बहुत सारा किसको चीट करने का प्रयास कर रहा था, भगवान को, है ना। लेकिन भगवान उसी तरीके का रूप ले लिए, है ना, जैसे भी आप लोग देखेंगे आगे, है ना। तो फाइनली जो नरसिंहदेव थे वो बहुत क्या एंगर हो गए थे, है ना। और एंगर के चलते भगवान जो थे पूरा क्या हो गए थे, लाल हो गए। ये जो एंगर है इसको भी नरसिंहदेव से हम लोग सीख सकते हैं कि ये जो एंगर है किसके लिए यूज करना है हमको, भक्तों का रक्षा करने के लिए, है ना। अभक्तों को संहार करने के, भक्त लोग को भी ये है ना। जब भक्त लोग के ऊपर में बात आता है तो भक्त लोग को क्या करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, है ना। और जब नॉर्मल जो व्यक्ति अभक्त है उससे अगर कोई भक्त को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके ऊपर में क्रोध करना चाहिए, है ना। और भक्त लोग के साथ में बहुत मृदुल भाव से रहना चाहिए, है ना। ऐसे करके नरसिंहदेव से शिक्षा है। फाइनली जो है नरसिंहदेव क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु को ऐसे करके यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देते हैं, है ना। पेशेंट डेड हो जाता है। जो पेशेंट जो हिरण्यकशिपु थे उनको क्या करते हैं, नरसिंहदेव मार देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना। और कैसे मारते हैं, ऐसा नहीं नरसिंहदेव को कोई बहुत मेहनत करना पड़ता है, आराम से गोदी पे बैठाते हैं और एक चीरा लगा देते हैं, है ना। तो ताई में उतना बड़ा जो जिसको देख के इंद्र चंद्र सब लोग डरते थे, इसलिए भी प्रभुपाद बताते हैं कि जो इंद्र चंद्र हैं, जो देवी देवता, इनके शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग नॉर्मल एक हिरण्यकशिपु से लोग सब लोग डरते थे। तो उनके शरण में जाएंगे तो आपका रक्षा कैसे करेंगे वो। तो उस व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए जो ये सबसे ऊपर है। वो कौन है, भगवान कृष्ण। वही तो इनको मारे लागे, नहीं तो और भी तो देवी देवता थे, मार सकते थे, लेकिन सब लोग डरते थे। इवन अभी आप लोग देखेंगे नरसिंहदेव से आगे डरते हैं उन लोग, है ना। फाइनली जो नरसिंहदेव हैं वो क्या करते हैं, इसको मार देते, किसको, हिरण्यकशिपु को, है ना। तो यहाँ पे जो ऐसे करके ये जो नरसिंहदेव हैं, है ना, तो जब उनको मार रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग वरदान लिए थे, है ना, तो ना भगवान उसको दिन में मारे ना रात में मारे, उसको कब मारे, ट्विल नाइट, है ना, शाम में मारे उसको, है ना। नेक्स्ट जो है जो भगवान, क्योंकि और भी आशीर्वाद लिया था वो अलग अलग, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो भगवान जो है वो हाफ मैन थे और हाफ लायन, क्योंकि वो बोला था ना जानवर से ना मनुष्य से, इसलिए जो नरसिंहदेव थे वो किस रूप में आए, ना वो आदमी थे ना जानवर थे, मिक्स थे। वैसे यहाँ पे देखिए, है ना, नरसिंहदेव जो थे वो मिक्स थे, है ना। और भगवान जो थे जब इस तरीके से जब भगवान कॉन्ट्राडिक्शन करके आए और फाइनली जो हिरण्यकशिपु उसको मार दिए, है ना, तो किसी का बहुत जोर जोर से भगवान ऐसे करके चीख रहे थे गुस्सा के चलते। तो उस समय यहाँ पे देखिए कि नरसिंहदेव वाज स्टिल सो एंग्री दैट नन ऑफ डेमिगॉड कुड पेसिफाई, है ना। किसी भी देवी देवता का हिम्मत नहीं हुआ
कि नरसिंह देव के सामने में जाए और उनसे याचना करें, भगवान आप क्या हो जाइए, शांत हो जाइए, है ना। तो फाइनली जो सब लोग हैं, है ना, वो किसके पास गए, प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं, है ना। और फाइनली क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज से रिक्वेस्ट करते आप जाइए और नरसिंह देव, इवन लक्ष्मी देवी जो उनके वाइफ थे, बोले आज से पहले ऐसा भगवान का रूप देखे ही नहीं, है ना, ऐसे करके लक्ष्मी देवी बोल रहे थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान जो है ये लक्ष्मी देवी से भी ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, अपने भक्त लोग को, है ना। तो यहाँ पे अभी नरसिंह देव से हम लोग क्या क्या शिक्षा लिए, 4 शिक्षा क्या था, भगवान का अवतार किस लिए होता है, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। दूसरा क्या है, भगवान नरसिंह देव में क्या कॉन्ट्राडिक्शन था, है ना, उनका जो अंदर वाला जो पार्ट है भक्तों के लिए है, बाहर वाला पार्ट किसका है, राक्षसों के लिए, है ना। भगवान अगर कोई चीटिंग करता है तो भगवान उसके लिए सबसे बड़ा चीटर बन जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु के लिए बहुत दिमाग लगाया है ना, दिन नहीं रात नहीं, भगवान पूरा सिचुएशन वैसे ही क्रिएट कर रही है, दिन में मत मरो, रात में मरो, शाम में मरो, है ना, मनुष्य से मत मरो, जानवर से नहीं मरो, है ना, मिक्स करके आएंगे, है ना, इस करके भगवान उसको मारे, है ना। फाइनली क्या है कि एंगर को हम लोग किसके लिए यूज करना चाहिए, अब भक्तों के लिए, है ना, जैसे नरसिंह। फाइनली जो है प्रहलाद महाराज, है ना, तो उनसे भी हम लोग शिक्षा लेना, इसका हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी प्रहलाद महाराज के ऊपर में, है ना। तो जो प्रहलाद महाराज थे वो क्या है, पहला नंबर क्या है, 4 शिक्षा है, वो मिशनरी प्रीचर थे, है ना। इवन उनके जो दोस्त थे वो राक्षस थे, फिर भी उनको क्या करते हैं, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग क्लासमेट टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। अपने भक्तों को, उनके जो दोस्त लोग थे, इवन वो लोग डेमोनिक क्वालिटी थे, है ना, लेकिन फिर भी उनको भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के क्या बना दिए, वो भक्त बना दिए। इसको क्या बोलते हैं, मिशनरी प्रीचर, है ना। प्रचार करना है, एन केन प्रकार है ना, कुछ भी करना पड़े उसको भक्त बनाना है ना, प्रेम से कैसे भी करके उसको क्या करना है, भक्त बना। तो प्रहलाद महाराज लंच में क्या करते हो, प्रचार करते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर, कि हम लोग को, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, जैसे अभी पहले बताया आपको, कि किसी ना किसी का आपको, जैसे प्रभुपाद बहुत बार इसको मेंशन करते हैं कि किसी ना किसी का सर्वेंट आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, जीव है ना। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको देश का सर्वेंट बनना हो, है ना, आपके बॉस के सर्वेंट बनना हो, कुछ नहीं तो अपने वाइफ का, और कुछ नहीं तो कुत्ता का सर्वेंट बनना हो, किसका सर्वेंट बनना हो, है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते क्योंकि ये हमारा नेचर है सर्वेंट बनने का, है ना, इसलिए क्यों नहीं भगवान का सर्वेंट बनना है, जो हमारा कोई लॉस नहीं उसमें, क्योंकि किसी का भी भौतिक जगत में हम लोग सर्वेंट बनेंगे तो हमारा क्या करेगा, प्रताड़न करेगा एक तरीके से, है ना, वो हमारा यूज करेगा वो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है ना, भगवान का कोई व्यक्ति भक्त बनता है, उनका सेवक बनता है, तो उसका ग्लोरी बढ़ता है ना। इसलिए हम लोग को अगर सेवक ही बनना है तो क्यों नहीं भगवान का सेवक बना जाए। फिर प्रभुपाद इसका एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कितने बड़े देशभक्त हुए, है ना, लेकिन उनका फिर भी इतना देशभक्ति किए, फिर भी उन्हीं का देश का आदमी उनको गोली मार के मार दिया। उन्हीं का देश, नाथूराम गोड्से, है ना, उन्हीं का जो देश का आदमी है उनको गोली मार दिया। कितना सर, तो प्रभुपाद बोले इस तरीके की सेवक क्या मतलब है ना। तो इसलिए क्या है, अगर करना ही तो किसका सेवा करना चाहिए हमको, भगवान का, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं प्रहलाद महाराज को कोई प्रोटेक्शन का कमी हो गया, नरसिंह देव फुल प्रोटेक्शन दिए, है ना। हिरण्यकशिपु उनको कैसे नहीं मारने का प्रयास किए, है ना, सब तरीके से जहर दे के, फांसी से कुचलवा के, लेकिन सब समय भगवान उनको क्या किए, रक्षा की। इसलिए कोई अगर अभी भी हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान हमारा भी रक्षा करेंगे। स्पेशली नरसिंह देव, है ना, स्कॉन में बहुत सारे पास्ट टाइम है नरसिंह देव के, है ना। इस तरीके से जो वो थे क्या, एक सुना के अभी इंड कर देंगे, है ना। तो फाइनली क्या है, विलायस फ्री, है ना। तो अपना जो इवन क्या है कि उनका जो नरसिंह देव, जब प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव थे, किसको मार दिए, हिरण्यकशिपु को, है ना। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर में कोई ईर्ष्या का भाव था, है ना, ईर्ष्या का भाव नहीं था, क्योंकि उनको मरने के बाद भी क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे नरसिंह देव से, हे नरसिंह देव भगवान, आप हमारे पिताजी को क्या करिए, अपना शरण दीजिए। ऑल्दो तो उस लायक नहीं थे, है ना, वो बहुत असुर व्यक्ति थे, लेकिन आप कृपा करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, आपका शरण मिलेगा। ऐसे करके जब बोले तो नरसिंह देव बहुत खुश हो गए। अब बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे जहाँ पे कोई भी कुल में जहाँ पे भक्त होगा उसका क्या है, इस तरीके से 24 पीढ़ी आगे 24 पीढ़ी पीछे, है ना, उनके सारे सब लोग कहाँ पे जाते हैं, भागवत धाम जाते हैं, है ना। इसलिए अगर कोई एक भी भक्त बनता है घर में, है ना, तो उनके माता पिता, है ना,
पिछला जो है ना, कई जन्म का क्या होता है, उद्धार हो जाता है ना। ये भक्त लोग का क्वालिटी होता है। इवन तो इसलिए क्या है, उनको इतना दुख दिए लेकिन फिर भी किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके उद्धार के लिए, हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए। इसको क्या बोलते हैं, विलाय फ्री, है ना, ईर्ष्या फ्री थे वो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक श्लोक है भागवतम से, है ना, कि जस्ट एज इंफीरियर गॉड इज प्यूरिफाइड बाय हेटिंग, द डिवोटी विल प्यूरिफाई देमसेल्फ बाय शोइंग लैक ऑफ एनिमोसिटी टू अटेन द क्वालिटी ऑफ प्रहलाद, है ना। तो जो हीरा है वो किससे चमकता है, चाहे गोल्ड जो है प्यूरिफाइड किससे होता है, हिट देने से, लेकिन भक्त लोग किससे चमकते हैं, माफ करने से, है ना। तो इसलिए अब फाइनली क्या है, मेडिटेटिंग ऑन गुरु मर्सी ऑलवेज। तो नारद मुनि उनको क्या बताए थे कि आप किस मंत्र का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसको लेके वो 5 साल के जो हमेशा क्या करते थे वो, सॉरी अच्छा कहते उनके नारद मुनि जो थे बचपन से ही गुरु थे। ये तो ध्रुव महाराज का पास टाइम आ गया, है ना। नारद मुनि क्या है, ऑलरेडी उनको क्या करते थे, बचपन में भागवतम सुना है, तो उनके भी गुरु कौन थे, नारद मुनि। तो हमेशा गुरु का सेवा करने के लिए वो ललायित होते थे। तो 4 चीज़ हम लोग सीखे, किससे, प्रहलाद महाराज से। पहला क्या है, मिशनरी प्रचारक बनना है ना, डरना नहीं है, क्योंकि प्रचार करेंगे तो ट्रेवल्स आता है, जैसे इनके जीवन में आ रहा था, लेकिन कौन रक्षा करेंगे, भगवान करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग को अगर सेवा ही करना है, किसका सेवा करना है, भगवान का करना है, क्योंकि सेवा करना हमारा टेंडेंसी है ना। जीवे जो स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, विलाय फ्री, है ना। हम लोग को ईर्ष्या फ्री होना चाहिए, कोई कैसा भी कुछ करे, लेकिन उसके लिए हम लोग को भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इनका क्या करिए, आप उद्धार करिए। जैसे हिरण्यकशिपु के लिए उनके जो पुत्र प्रहलाद महाराज कर रहे थे, लेकिन उनको इतना दुख दिए वो। और फाइनली क्या है, मेडिटेटिंग ऑन गुरु मर्सी, है ना। और स्पेशली जो गुरु है उनकी कृपा के ऊपर में हमेशा भरोसा रखना, है ना। एक आखिरी 5 टाइम सुना के खत्म करते हैं इसको। समझ में आया सबको, है ना। ये लेसन था कुछ जिसको हम लोग किससे सीखे, प्रहलाद महाराज से, है ना। अस्कॉन में काफ़ी सारे 5 टाइम अभी भी होते हैं, पहले भी होता है, इसलिए हम लोग अस्कॉन में रेगुलर किसका आरती करते हैं, नरसिंह देव भगवान का आरती करते हैं, है ना। तो जैसे एक बार मायापुर में जो डीटी है ना, तो उसको बना रहे थे वहाँ पे, एक बनानी जब, क्योंकि क्या वहाँ पे जो मुस्लिम थे बार बार अटैक कर देते थे। मायापुर जो मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर, पूरा मुस्लिम एरिया है, अभी भी उधर बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं, है ना। तो लोग क्या अटैक कर देते, कभी सीमेंट चोरी, कभी ये तो कभी वो, ऐसे करके बहुत सारे। फिर जो जय पताका स्वामी महाराज बहुत प्रोटेक्ट करते। प्रभुपाद उनको क्या बोले कि आप लोग क्या करिए, नरसिंह देव भगवान का डीटी इंस्टॉल करिए। तो जहाँ पे डीटी बनाने के लिए दिया गया था उसको, है ना, तो धीरे धीरे ऐसे करके बना रहे थे। अब फाइनली वो ऑलमोस्ट बन गया था, लेकिन होता है थोड़ा हम लोग इग्नोरेंस में कर क्या ही दे देंगे थोड़ा दिन बाद, है ना। तो वो भी सोचने लगे कि दे देंगे इस तरीके से। लेकिन क्या है, नरसिंह देव तो उनका विग्रह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, है ना। तो नरसिंह देव क्या है, जिस झोपड़पट्टी के नीचे उनको बना रहा था, वो झोपड़पट्टी में से करके आग लग गया पूरा, है ना। नरसिंह देव पूरा जैसे भी आप बता रहे थे, है ना, पूरा गर्म हो गए भगवान एकदम, है ना, एकदम गुस्सा में, है ना। तो फाइनली जब वो देखा अरे जहाँ पे बना रहे वहाँ पे आग लग गया, है ना। तो फाइनली फिर वो क्या है, जो भक्तों को कॉल करे, भैया नरसिंह देव को क्या गुस्सा हो रहे हैं, ये कंप्लीट हो गए, इनको यहाँ से लेके आप चले जाइए, इट्स ए रियल पास्ट टाइम, है ना। फिर भक्त लोग आए, ट्रक किए, नरसिंह देव को जब छुए भक्त लोग, तो उनके लिए भगवान बहुत शीतल थे, ठंडा। वही नरसिंह देव भी पहले पूरा गर्म हो गए थे पूरा, है ना। लेकिन अभी नरसिंह देव क्या थे, बहुत शीतल। इवन जो मंदिर का जो सेवा होता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं करते नरसिंह देव का, पूरा कट्टर ब्रह्मचारी होना चाहिए बचपन से, है ना। तो नरसिंह देव ऐसे थोड़े से क्या है, स्ट्रिक्ट है ना, लेकिन भक्तों के लिए बहुत ही फेवरेबल है। प्रभुपाद बताते हैं जब भी कोई जीवन में हमारा भक्ति से रिलेटेड दिक्कत आए, हेल्थ खराब हो जाए, है ना, कुछ भी ऐसे करके लगे कि भक्ति में हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, तो हमको किससे प्रार्थना करना चाहिए, नरसिंह देव भगवान से, है ना। जय नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर प्रेमानंदी। तो जो दिन था वो दिन कौन था, कल का दिन था, जब नरसिंह देव क्या हुए थे, आविर्भाव हुए थे, है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग करना चाहिए, है ना। शाम में फिर एकादशी प्रसाद होगा, उसको लेना चाहिए, है ना, ताकि नरसिंह देव का कृपा क्या मिले, हमको मिल पाए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।